अभिजीत जी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सरकार बनाने जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो उनको मुबारकबाद है बहुत ज़्यादा अगर वो सरकार बनाने जा रही हैं। और हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दोनों आंखों से बराबर देखती रही और जम्मू और कश्मीर में बराबर की तरक्की कराई है, हमें ये उम्मीद है कि एक आंख से नहीं देखेंगे। और अगर कोई भी अच्छा कार्य जो भी करते हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी है। लेकिन अगर कोई भी इस तरह का भेदभाव की अगर राजनीति होगी तो इसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हम एक अच्छी अपोजिशन की भूमिका ज़रूर निभाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा साफ तौर पर ये कहती थी कि अब हमने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद, परिवारवाद खत्म करना है, मगर अब ये देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में फिर परिवार से ही एक सदस्य जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जिन्होंने फैसला करना था तो ये उन्हीं के हाथ में फैसला था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भारतीय जनता पार्टी को इतना इत्मीनान ज़रूर है कि हमने जो एक ट्रेंड हुआ करता था 5,000 वोट लेके एमएलए बनने का और 10,000 वोट लेके मंत्री और 15,000 वोट लेके मुख्यमंत्री बनने का, वो ट्रेंड अब खत्म हो गया। जमहूरियत को अमली जामा पहनाया गया, 3 टायर सिस्टम रिस्टोर किया गया। अब इन सब चीज़ों के लिए लाखों वोट लेना पड़ते हैं और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 2-2 जगह से खड़ा होना पड़ता है। मुझे लगता है कि यही जो चीज़ें थी 5 अगस्त 2019 से पहले यहाँ नहीं थी, जो अब है। और हम ये भी चाहेंगे कि जो तरक्की के काम 5-10 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने किया, और सबसे बड़ी बात जो अमन सुकून यहाँ पर लौटा है, और सबसे बड़ी बात एक गारंटी ये है कि अगर सुबह कोई अपने घर से निकलता है तो शाम को सुरक्षित अपने घर पे वापस पहुँचता है। इन सब चीज़ों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मुझे लगता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो सबसे कीमती है, और इन सब चीज़ों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आज भी उन्हीं चीज़ों के लिए खड़ी है। तो 7 निर्दलीय उम्मीदवार जम्मू कश्मीर में इस बार विधानसभा चुनाव में जीते हैं। उनमें से जो फॉर्मर लीडर्स कुछ हैं, जो ये बताया जा रहा है 7 में से 6 जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर ज्वाइन कर रहे हैं। अब क्या लगता है, उनसे मेजॉरिटी तो उनकी और ज्यादा बढ़ गई? देखिए, मेजॉरिटी की बात तो पहले से ही थी। मेजॉरिटी में अगर कोई किसी के साथ जाना चाहता है तो इस देश का संविधान, इस देश का कानून इस चीज़ के लिए अलाउ करता है। और अगर किसी को कोई पार्टी पसंद आती है, उसकी आइडियोलॉजी पसंद आती है तो ज़रूर जाना चाहिए। उसमें हम कौन होते हैं? हमें तो अपने जो हमारे 29 जीते हैं, हमें उनके ऊपर बड़ा गर्व है कि बड़ी मेहनत के साथ हमने ये जो चुनाव है और बड़ी सीरियसनेस के साथ हमने ये चुनाव लड़ा। अगर आपको याद होगा जिस तरह से मीडिया की कैंपेनिंग सारी मैं खुद भी अपनी टीम के साथ हम लोग संभाल रहे थे, और इसमें हमारे को सबसे बड़ा इत्मीनान ये है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी 1.5 लाख वोट ज़्यादा लिए हैं। देखा जाए अगर मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर तो सबसे बड़ी पार्टी कोई यहाँ पर है जिसे लोगों ने चुना है, वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन करें क्या? इसके अंदर भी एक चीज़ है जो मुझे बार बार पूछा जाता है कि इसके खिलाफ अगर आपकी सरकार नहीं बनी, तो ये एक इनजस्टिस पिछले सन 51-52 से लेके आज तक का है, जब जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन 1.5 लाख जम्मू की ज़्यादा थी और कश्मीर की हमसे 1.5 लाख कम थी, तो 1.5 दर्जन सीटें उस समय नेहरू जी और शेख साहब की वजह से वहाँ चले गई। आज भी अगर आप देखें तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं नहीं मिला। इसी कारण कहीं ना कहीं जो सरकार नहीं बन पाई। पर मुझे लगता है आने वाले समय में जब लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा और जम्मू को उसका हक दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और अगर आप भौगोलिक परिस्थिति यानी कि अगर हमारी लोकेशन को भी आप देखें तो पूरे का पूरा जम्मू इलाका ही पहाड़ी इलाका है, जबकि वहाँ पर देखें तो मैक्सिमम इलाका प्लेन है उनका। तो हमारा जो हक बनता है, जब इस तरह का सारा सिस्टम फिर से हो जाएगा तो मुझे लगता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो ज़रूर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेहनत की है उसको रंग लाएगी। विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में भी हुए और हरियाणा में भी हुए, दोनों में क्या आप डिफरेंस देखते हैं? नहीं, दोनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रचंड बहुमत से आगे आई है। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि वहाँ पर भी हमारा एक प्रचंड बहुमत रहा। और बड़ी बात अगर हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनानी और उससे पहले से भी ज़्यादा वोट लेकर आना, ये अपने आप में बताता है कि हमारी जो नीति है सबका साथ सबका विकास, उसको लोगों ने स्वीकारा है। और राहुल गांधी जी की जलेबियाँ जो है उनको लोगों ने नकार दिया, और लोगों को पता चल गया कि राहुल गांधी जी की जलेबियाँ कभी भी खेत में नहीं उग सकती हैं, और ना ही जलेबियों पे कोई MSP फिक्स की जा सकती है। ये हरियाणा के लोगों ने जवाब दे दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों में भी देखें तो मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से 60-70-80% लोगों ने जम्मू में और 10-20% का वोट तो हमारे को 5-10% के करीब करीब कश्मीर में भी मिला है। तभी मैं कहता हूँ 1.5 लाख से ज़्यादा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की आज कश्मीर घाटी में मीटिंग हुई, जिसमें उमर अब्दुल्ला का नाम सबने रिकमेंड किया एज ए कैंडिडेट ऑफ CM।
तो क्या लगता है वो खरे उतरेंगे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? जी ज़रूर खरे उतरना चाहिए, अगर पूरे का पूरा विश्वास उनकी पार्टी, यही तो फिर जब चीज़ है, अगर पूरी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर उनको डिसाइड किया है तो ज़रूर है उनको पुराने भी उन्होंने, हाँ मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि कम से कम दोनों आंखों से बराबर देखें, एक आंख से ना देखें। अगर एक आंख से देखेंगे तो 29 अपोजिशन वाले हम भी बैठे हैं। तो एक आंख से बात की आपने, तो कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी मीडिया को संबोधित करते हुए एक बयान आया कि जम्मू की जनता ने हमें इग्नोर किया, मगर हम जम्मू की जनता को इग्नोर नहीं करेंगे। नहीं जनाब छोड़ें, हम तो 51-52 से देखते आ रहे हैं सब चीज़ों को, हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है तब किस तरह से किया गया था। हम लोगों को बेचारों को तो इतने साल हो गया सहते सब चीज़ों को, चलें वो तो समय ही बताएगा। लेकिन हम ये चाहेंगे जो तरक्की, जो अमन सुकून लौटा है, जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा सैलानी आए हैं, जो G20 जैसे इवेंट हो रहे हैं, एक आम इंसान की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हुआ है, कौमी शाहरा के ऊपर टनलें बन रही हैं, रजौरी पुंछ टनल से कनेक्ट हो रहा है, डोडा किश्तवाड़ टनल से कनेक्ट हो रहा है, जो तरक्की के काम है इसे आगे लेकर जाना चाहिए। मुझे तो ये लगता है इसी को जमहूरियत कहा जाता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र पे अगर काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास का, तो सब अच्छा रहेगा। आखिरी सवाल रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस 8 तारीख को 42 सीटें जीती, 8 अक्टूबर को वहां पर जश्न मनाते हुए जम्मू के शेर कश्मीर भवन के बाहर एक महिला कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बयान देती है कि आज हमारी आजादी हुई है और मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाया और सिख और मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा से नकारा। देखें ऐसे इमेच्योर लोगों को या इस तरह के बेतुके बयान देने वाले लोगों को वैसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। बड़ी बात यह आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू मुसलमान हो, हिंदू सिख हो या कोई भी हो, हमारी दो आंखों की तरह है। और इनको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर ही जितनी तरक्की जम्मू में हुई है उतनी कश्मीर में हुई है। 2000 रुपये अगर केंद्र से आया तो सारा बानो के खाते में भी आया, गीता देवी के खाते में भी आया। और अगर सिख समुदाय की बात करेंगे तो उनको पता होना चाहिए वीर बाल दिवस किसके दौर में आया और किसके दौर में जो है वो 5 गुरु ग्रंथ साहब की जो भीड़ें थी वो अफ़गानिस्तान से यहाँ पर लाई गई, और किसके दौर के अंदर जो करतारपुर का ननकाना साहब का जो लांगा है वो खोला गया। हमें पता अच्छी तरह से कम हमें बांटने की कोशिश ना करें, पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है। ऐसे बेतुके बयान देकर अगर किसी को लगता है 2 मिनट की अगर पब्लिसिटी लेना चाहते हैं तो लोगों को भी पता है किस तरह का झूठ बोल रहे हैं। कौन होगा अपोजिशन लीडर? देखें ये पार्टी डिसाइड करेगी, इसमें देवेंद्र सिंह राणा का नाम आ रहा है इसमें। कोई भी हो, जो भी हो जी, जिसके अंदर लगता है कि जो पूरी पार्टी को साथ लेके अच्छी तरह से आगे चल सकता है, तो उसमें केंद्र का हमारा शीर्ष नेतृत्व तो बैठा है। अच्छी तरह से जो भी होगा, जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है, ऑब्वियसली एक रिप्रेजेंटेशन रहेगी, तो काफ़ी सोच समझ कर ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी युवा जो हैं वो अभी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं जम्मू के, कि अब सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनने जा रही है। अब बनती है नहीं बनती है, अब ये हम इस पर अभी पुष्टि नहीं करते, मगर युवा अभी परेशान दिख रहे हैं। देखिए युवाओं की परेशानी बिल्कुल सही है। युवा तो पुराने एक्सपीरियंस से ही चलेंगे ना, 2.5 लाख के बैकडोर अपॉइंटमेंट से चलेंगे, या रातों रात जो लोग KS ऑफिसर बन जाते तो उनके हिसाब से चलेंगे, या जो बेचारे डेली वेजर जिनको 500-700 रुपया देकर 20-20 साल जिनका खून चूसा गया, वो तो बेचारे उसी एक्सपीरियंस को लेकर चलेंगे। हमारा तो वादा था, सरकार आती तो सबसे पहले ही इन सबको रेगुलराइज किया जाता। तो देखते हैं अब ये लोग कैसे कर पाते हैं। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तो काफ़ी कुछ कहा हुआ है, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की है, उसके बाद 1 लाख रोज़गार की बात की गई है, उसके अलावा 12 सिलेंडरों की बात की गई है। देखें अब देखते हैं ना कथनी और करनी में कितना फ़र्क रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना जो कहेगी वो कर दिखाएगी। आगे देखते हैं, समय बताएगा।